उस रात मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग तो कहीं और था। क्योंकि मेरे बगल में मेरी जवान भाभी सोई हुई थी और उसकी जवानी देखकर मेरा दिल और दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन भाभी थी, वह चुपचाप से आंखें बंद की हुई थी। और अब मैंने सोचा कि मैं ही आगे बढ़ता हूँ, जबकि मुझे पता था कि भाभी के भी दिल में भी मेरे लिए क्या चल रहा है। फिर भी वो चुपचाप से आंखें बंद की हुई थी और अब मुझसे रहा नहीं गया। और फिर उसके बाद मैंने भाभी के दोनों। मेरा नाम सम्राट है और मेरी उम्र 25 साल है। यह बात 3 साल पहले की है। मैं पुणे जैसे शहर में अकेला फ्लैट लेकर रहता था, क्योंकि मेरी जॉब वहीं पर लगी थी। मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, मेरे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक 30 साल की औरत रहती थी, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। उसका नाम शीतल था और मैं उसे भाभी कहा करता था। हम दोनों का फ्लैट आमने सामने हो जाने के कारण अक्सर मेरी नजर उस पर पड़ जाती थी। पहले तो मैंने सोचा कि शीतल की शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन उसकी एक 3 साल की बेटी थी। मैं शीतल को हमेशा भाभी कहा करता था और वो मुझे मेरे नाम से पुकारा करती थी। पहले ही दिन से मुझे भाभी अच्छी लगने लगी थी। वो काफी स्मार्ट और खूबसूरत थी। पहनावे पे उसका ऐसा था जैसे कोई मॉडल हो, अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखी हुई थी। मेरा तो दिल और दिमाग दोनों ही भाभी पर आ चुका था। भाभी अपने बेटी के साथ अकेले ही रहती थी। उसका पति कभी कभी महीने में एक बार आ जाया करता था, क्योंकि वह बाहर जॉब करता था। मैं जब भी भाभी से बात करता, उसकी बातों से मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि भाभी के मन में भी मेरे लिए कुछ तो है। आखिर वह एक जवान औरत थी। बातों ही बातों में कभी कभी अपने पति के बारे में भी बता दिया करती थी कि कैसे उसका पति बिना मन नहीं लगता है। लेकिन भाभी की नौकरी यहाँ पर थी, इसलिए अपने पति के पास जाकर रह नहीं सकती थी। भाभी एक अस्पताल में डॉक्टर थी। भाभी हर सुबह अस्पताल के लिए निकलती और फिर रात के करीब 8 बजे तक घर वापस आ जाती थी, और मैं भी उसी वक्त अपने काम से वापस आता था। इसीलिए हम दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती थी और फिर बातें भी हो जाती थी। मुझे भाभी के बारे में समझ में आ गया था उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, और वह भी मेरे बारे में यह समझ गई थी कि मैं उन्हें छुप छुप कर देखा करता हूँ। ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हुए करीब 2 महीने बीत गए। गर्मी की छुट्टियां आ गई तो भाभी ने अपनी बेटी को नाना नानी के पास भेज दिया। अब भाभी घर पर बिल्कुल अकेली थी। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया, वह गेट पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहा, सुनो, क्या है ना, मेरा फोन नहीं चल रहा है, क्या आप एक बार देख लोगे? मैं तो पहले से ही भाभी को मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरी पहले भी भाभी से कई बार बात हुई थी, पर हमेशा उसके साथ कोई न कोई होता था। मैंने कहा, भाभी मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से देखूंगा। मैं अपने रूम आ गया। मैंने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और फिर भाभी के घर चला गया। मैंने घंटी बजाई तो भाभी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया, उसके मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में मैंने उसके फोन को सही कर दिया। तभी भाभी मेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आई और फिर क्या था, मैं चाय पीता रहा और भाभी को देखता रहा। थोड़ी ही देर बैठकर हमने यहाँ वहां की बातें की। मैंने भाभी से उसका नंबर भी ले लिया। यह कहकर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। और फिर मैं अपने घर वापस आ गया था। रात को करीब 9 बजे भाभी ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू। तभी मैं समझ गया कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करने लगे। वह भी अकेली थी और मैं भी अकेला था। रात के करीब 12 बजे तक बातें चली। फिर मैं बोला, अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई। तो भाभी बोली, मुझे अकेले नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं बोला, मेरे यहाँ आ जाओ, यहीं सो जाना और सुबह जल्दी चले जाना। उसके बाद मैं सोचने लगा, अगर किसी ने भाभी को मेरे यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सुबह चले जाना। मैं थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, दरवाजा खोलो, मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ। उसके बाद मैं वहां से चला गया। भाभी के घर में सिर्फ एक ही बेड था, क्योंकि वह अकेले ही रहती थी। जब मैंने भाभी से पूछा तो वो बोली, कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी? मुझे तो अब मेरी मन की मुराद पूरी होने वाली थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। अब मैं भी उसके साथ ही लेट गया। रात के 2 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाभी मेरे बगल में सो रही थी। मैंने थोड़ा हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया। भाभी एकदम से हिलने लगी और मेरा हाथ पीछे कर दिया। मैं डरने लगा कि कहीं भाभी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अब
मैं एकदम से चुपचाप था। तभी भाभी मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, नहीं आ रही है। भाभी बोली, सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। और फिर यह कहकर भाभी फिर से सो गई। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा तो ध्यान कहीं और था। और अब थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा भाभी गहरी नींद में सो गई है, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ऐसे करने से भाभी मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी, जबकि मुझे समझ में आ गया था कि भाभी जाग रही है। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, जाग रही हो क्या? तो उसने धीरे से कहा, हाँ। मैं खुश हो गया। और फिर मैंने भाभी के साथ अपनी हर मुराद पूरी कर ली। और फिर कब मुझे नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। मैं ऐसा मदहोश होकर सोया। अगली सुबह 10 बजे ही मेरी आंखें खुली। तभी भाभी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, मजा आया? वह बोली, हाँ, बहुत ही मजा आया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। और फिर अब तो हर रात मैं भाभी के घर पर ही सोने लगा। क्योंकि जब भाभी को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।